So genomic mutation, that's change in number of chromosome. उसमें भी there are two types. First type is called as polyploidy. Now polyploidy में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं. अभी हम इंसान हैं तो हमारा प्लॉइडी, जो हमारे बॉडी सेल्स का प्लॉइडी है, इट इज़ डिप्लॉइड. लेकिन प्लांट्स में भी ऐसा होता है, उनकी भी मेन बॉडी जो होती है, सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं. लेकिन प्लांट्स में हम अगर ऐसा कोई प्लांट आ जाए जिसमें सपोज 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब ट्रिप्लॉइड प्लांट है, टेट्राप्लॉइड प्लांट है, तो ऐसे प्लांट को हम डिप्लॉइड तो नहीं कहेंगे, ट्रिप्लॉइड्स बन सकते हैं. टेट्राप्लॉइड बना देते हैं हम लोग, जानबूझ के करते हैं हम लोग ये म्यूटेशंस, ताकि हमें कुछ प्लांट से फ़ायदा हो जाए. एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको. सो उनको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स. सो हमारे एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, 2 सेट में 46 हैं, लेकिन 3 सेट 4 सेट वाले ऑर्गेनिजम्स पैदा करना, अभी ह्यूमंस में तो ये नॉट पॉसिबल, ह्यूमंस नहीं ग्रो हो पाएंगे ऐसे, लेकिन प्लांट्स में ज़रूर हो सकता है. सो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. उसके भी टाइप्स है, वी विल सी. और दूसरा टाइप है एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम सेट्स डिप्लॉइड है, जैसे कि डिप्लॉइड ही है, तो ये 2 सेट है बॉडी सेल्स में, लेकिन उसमें क्रोमोसोम का नंबर कम ज़्यादा है. मतलब 46 की जगह 45 है या 47 है, किसी को 1 कम या 1 ज़्यादा, या 2 कम या 2 ज़्यादा, या कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज प्लॉइडी उतनी है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम ज़्यादा हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. उसकी भी बारे में बात करेंगे हम लोग. सो पहले बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की. सो पॉलीप्लॉइडी में भी देयर आर 3 टाइप्स. उसमें फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज ऑटो पॉलीप्लॉइडी. ना ऑटो का मतलब है सेल्फिंग. सेल्फिंग का मतलब है कि सेम स्पीशीज में आपने अगर हाइब्रिड बना लिया, उनके 2 अलग अलग स्पीसीज नहीं है यहाँ पर, सेम स्पीशीज को अगर आपने हाइब्रिड किया है और उनको फ्यूज करके डिप्लॉइड के बजाय आपने टेट्राप्लॉइड प्लांट बनाया. ऑफ कोर्स इसको थोड़ी टेक्नोलॉजी लगती है, देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर मेथड से इजीली हो सकता है. हम यहाँ पर 2 डिप्लॉइड सेल्स को फ्यूज कर सकते हैं और एक टेट्राप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं. 2 सेम स्पीशीज के अगर कर दिए तो उसको कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी. और आपके सामने एग्जाम्पल भी है. सो जैसे कि ऑटो ट्रिप्लॉइड्स लिखे हैं मैंने, AAA लिखा है, मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक ही प्लांट में आए हैं. एक और है एग्जांपल ऑटो टेट्राप्लॉइड, जहां पर सेम स्पीशीज के 4 सेट्स एक ही सेल में है और उसी सेल से नया प्लांट बना है. अब ऐसे प्लांट्स का क्या फ़ायदा, जैसे कि मेज़ है, राइस है, ग्राम है. प्लांट्स में फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ग्रेन की साइज़ बड़ी हो जाती है, राइट. सो अच्छे क्वालिटी के, इम्प्रूव क्वालिटी के राइस, दाल और मेज़, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इनसे बना सकते हैं. सेकेंड टाइप इज एलो पॉलीप्लॉइडी. एलो पॉलीप्लॉइडी मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग स्पीशीज को भी हम फ्यूज कर सकते हैं ना. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल इज पोमैटो. नो पोमैटो, यू नो, इट्स अ सेल्युलर हाइब्रिड मेड बाय अ फ्यूजन ऑफ डिप्लॉइड सेल फ्रॉम अ पोटैटो प्लांट एंड डिप्लॉइड सेल फ्रॉम अ टोमेटो प्लांट. और हमने उन दोनों डिप्लॉइड सेल्स को टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में फ्यूज करके उससे एक नया प्लांट बनाया है और उसी को हमने नाम दिया है पोमैटो. अब ये प्लांट की प्लॉइडी डिप्लॉइड नहीं होगी, इस प्लांट की प्लॉइडी हो जाएगी टेट्राप्लॉइड. सो एलो टेट्राप्लॉइड कहेंगे हम उसको, पोमैटो. सो इसलिए वहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, क्योंकि अलग स्पीशीज के हैं. तो कैपिटल ए इज अनदर स्पीशीज, कैपिटल बी इज अनदर स्पीशीज. ए के 2 सेट, बी के 2 सेट टेट्राप्लॉइड हो गए, इसलिए ये टेट्राप्लॉइड हो गया, एलो टेट्राप्लॉइड. एग्जाम्पल पोमैटो. एंड लास्ट टाइप, द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी इज ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी. अब ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड टाइप का मर्जर जैसा है. यहाँ भी 2 अलग अलग स्पीशीज का ही फ्यूजन होगा, जैसे कि एलो पॉलीप्लॉइडी में होता है. बस एक और डिफरेंस होगा यहाँ पे जो 2 अलग अलग स्पीशीज का फ्यूजन हो रहा है, उसमें से एक डिप्लॉइड रहेगा, लेकिन जो दूसरा है वो शायद डिप्लॉइड की जगह ट्रिप्लॉइड हो सकता है या टेट्राप्लॉइड हो सकता है. तो सपोज ये फ्यूजन हो रहा है एक टेट्राप्लॉइड स्पीशीज और एक डिप्लॉइड अनदर स्पीशीज के बीच में फ्यूजन हुआ है. तो डोंट यू थिंक यहाँ पर 2 स्पीशीज भी फ्यूज हुए हैं और 2 अलग अलग स्पीशीज भी फ्यूज हुए हैं. सो इसीलिए यहाँ पर भी एक नया टाइप है, इट इज कॉल्ड एज ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी.
राइट. सो एग्जाम्पल दिया हमने हेलियांथस ट्यूबरोसिस विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ जीनोमिक म्यूटेशन, दैट इज एन्यूप्लॉइडी. ना ये टर्म का मीनिंग पहले तो बताता हूँ आपको. एन्यूप्लॉइडी का मीनिंग समझने के लिए आपको एक टर्म का मीनिंग मालूम होना चाहिए, दैट इज यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, मतलब ऑपोजिट है. यूप्लॉइड का मतलब है ट्रू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि हम नॉर्मल इंसान जो होते हैं वो सारे डिप्लॉइड हैं, तो हम इंसानों की ट्रू प्लॉइडी क्या है? हम इंसानों की ट्रू प्लॉइडी है डिप्लॉइड, दैट इज 2n. हम लोग 2n हैं. तो अगर यूप्लॉइड इज 2n, देन व्हाट इज एन्यूप्लॉइड? तो एन्यूप्लॉइड इज ऑपोजिट ऑफ 2n, दैट इज इट इज नॉट 2n. सो एन्यूप्लॉइडी में ऐसे म्यूटेशंस हो रहे हैं जहां पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट जो हैं उससे कम या ज्यादा होंगे. सेट 2 ही रहेंगे बट उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम ज्यादा होंगे. देखते हैं आगे उसके टाइप्स. नो, एन्यूप्लॉइडी में भी हमने 2 टाइप लिखे हैं, जैसे कि हाइपोप्लॉइडी, मतलब अगर क्रोमोसोम कम हो गए तो हाइपोप्लॉइडी, और अगर क्रोमोसोम ज्यादा आ गया 1 या 2, इट इज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी. सो डिक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन नंबर, ऐसे 2 टाइप है. हाइपोप्लॉइडी में भी 3 टाइप बना रहे हैं हम लोग, कि एक में मोनोसोमी है, मतलब एक कम हो गया. मोनोसोमी मतलब 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग इन द डिप्लॉइड सेट. सो सेट 2 है बट उसमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग है. मतलब समझ लीजिए कि डिप्लॉइड मतलब 23 पेयर्स कहते हैं हम लोग इंसानों के लिए. तो सोच लो कि एक होमोलोगस पेयर ऐसा है जो पेयर में नहीं है, बेचारा अकेला ही है. सो उसकी एक ही कॉपी है, इसीलिए मोनोसोमी. सोमा मतलब द बॉडी सेल्स. सो उसके बॉडी सेल्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम अगर कम होगा तो उसका टोटल नंबर हो गया 45. मतलब जान लीजिए कि एक होमोलोगस पेयर जो है वो अकेला है, पेयर में नहीं है. राइट. सो दैट इज मोनोसोमी. तो उसका एग्जाम्पल करेंगे हम लोग. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने स्क्रीन पे, 2n-1 टर्नर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, एक डिसऑर्डर है ह्यूमंस में. अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके सिम्टम्स हम आगे पढ़ेंगे, बट उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए कितने हैं. उसके 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि 46-1 कहा है मैंने मोनोसोमी का मतलब. तो 45 का काउंट कैसे आता है उसको? बिकॉज उसको सिर्फ 44 ऑटोसोम तो होते ही है हमारी तरह, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम हम नॉर्मल इंसानों के पास 2 होते हैं, इनके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है. सो टर्नर सिंड्रोम में ओनली 1 X क्रोमोसोम होता है उनके पास दूसरा X या दूसरा Y नहीं होता, ओनली 1 X. इसलिए हम लिखते हैं 44 + X 0. सो दैट इज व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम. वी विल टॉक अबाउट टर्नर सिंड्रोम इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. The second type is नलीसोमी. नलीसोमी मतलब 2 क्रोमोसोम कम है पूरे सेट में से, मतलब 44 क्रोमोसोम. अब ऐसे बच्चे पैदा होना तो पॉसिबल है, लेकिन इनका जीना बहुत मुश्किल है, ये डेवलप ही नहीं हो पाते. इसीलिए हम नलीसोमी के लिए कोई एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते, बिकॉज दे डोंट सर्वाइव. देन मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी. नाउ यहाँ पर मिक्स्ड है. मिक्स्ड का कहना है कि एक क्रोमोसोम कोई तो ज्यादा है और एक क्रोमोसोम कोई तो कम है. तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 46 नंबर है, लेकिन जो जरूरी क्रोमोसोम है वो नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो एक एक्स्ट्रा आ गया है. सो +1 लिखा है मैंने और -1 भी लिखा है, तो इसलिए वो भी एक म्यूटेशन हुआ. सो एन्यूप्लॉइडी है. द सेकेंड टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज हाइपरप्लॉइडी, जिसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं. जैसे कि अगर सपोज किसी के पास 47 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम ज्यादा है? 1 क्रोमोसोम ज्यादा है. लेकिन उसके पास अगर 1 क्रोमोसोम ज्यादा है, सपोज क्रोमोसोम नंबर 12 उसके पास ज्यादा है, तो कैन यू टेल मी उसके पास 12 नंबर का क्रोमोसोम्स एक्चुअली कितने होंगे? आपको पता है कि ऑलरेडी डिप्लॉइड तो है ही वो, मतलब उसके पास 2 12 नंबर के क्रोमोसोम तो है ही. अब ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब उसके पास 12 नंबर का क्रोमोसोम हो गए टोटल 3. सो 12th क्रोमोसोम के 3 कॉपीज हो गए. नॉर्मल इंसानों के पास 2 ही होते हैं 12th क्रोमोसोम, तो इसीलिए 12 क्रोमोसोम के 3 कॉपीज. सो जब भी ऐसा होता है कि किसी क्रोमोसोम के 3 कॉपीज होते हैं किसी के पास, तो हम उसको कहेंगे ट्राइसोमी. दैट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्राइसोमी. एंड इफ some chromosome has got
not 2 but 4 copies in the cell, then that organism can be called as tetrasomic organism and that cell is called as tetrasomy, क्योंकि उसका भी लिए हम लिखते हैं 2n+2। उसके भी एग्जाम्पल्स है ना, ट्राइसोमी टेट्रासोमी के एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सिंड्रोम्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स करके एक टॉपिक है हमारे चैप्टर में आगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो आगे देखेंगे उसके बारे में। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोमिक म्यूटेशंस, पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। सो ये एक चार्ट में मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। और एक बात, ये जो एन्यूप्लॉइडी है ये हम इंसानों में हो सकता है। अब सवाल है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है ना। ये एन्यूप्लॉइडी के प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली गैमीट्स में। ये जो क्रोमोसोम का नंबर में जो गड़बड़ होती है ये गैमीट्स बनते वक्त होता है। और आपको पता है कि गैमीट्स बनते हैं सेल डिवीजन में, जिसका नाम है मियोसिस। ना मियोसिस में ही कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। मियोसिस में ही आपको पता है कि एनाफेज 1 जो होता है उसमें जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तब उनका काउंट नॉर्मल फिर से रिस्टोर करने के लिए वो सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसी सेपरेशन में, उस सेपरेशन को हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन, लेकिन वही अगर सेपरेशन नहीं हुआ तो डॉटर सेल्स में वो क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल नहीं आएगा, वो कम या ज़्यादा आएंगे। इसीलिए उसी एनाफेज 1 के नॉन डिसजंक्शन की वजह से होने की वजह से ये एन्यूप्लॉइडी के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो याद रखना, एन्यूप्लॉइडी इज ऑलवेज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस पेयर्स ड्यूरिंग एनाफेज 1।